हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ यह होता है कि राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना। ये क्या होता है? सत्ता की साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपको पता है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एक प्रकार की क्या है सरकार गठित की गई है। भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। तो ये क्या है? इनमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? सही है। सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो यह इसकी आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर क्या होते हैं? बटे हुए समाज होते हैं। इसमें क्या होता है? सभी वर्गों के लोगों को क्या होता है? समान अवसर प्रदान होता है। इसीलिए क्या है? सत्ता की साझेदारी अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक लोगों तक क्या होता है? वहाँ पर जरूरत पड़ती है। सत्ता की साझेदारी का प्रमुख कारण इनमें से कौन सही है? तो सही यह है कि सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए नहीं, सरकार की निर्धारित कार्यकाल को पूरा करने के लिए ही क्या होती है? सत्ता की साझेदारी का प्रमुख कारण नहीं है। जबकि ये सब है राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, ये भी सही है। राष्ट्र की राजनीति व्यवस्था को स्थायित्व करना, ये भी सही है। अधिक से अधिक लोगों तक समूह को सत्ता से जोड़ने के लिए भी सही है। लेकिन इसका ये जो है आपका कारण नहीं है। सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, निर्धारित कार्यकाल का क्या मतलब है? यहाँ कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई सरकार 5 साल काम कर रही है, 5 साल तक उसकी सरकार है, वो अच्छा से काम नहीं करेगी तो अगले चुनाव में क्या होता है? जनता उसको क्या करेगी? वोट नहीं देगी, तो वो चुनाव हार जाएगी। तो यही कहने का मतलब है। 5 क्या है कि भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? तो बेल्जियम के नागरिकों को दिया गया है। ठीक है। इनमें सत्ता की साझेदारी का सही लाभ क्या है? तो यह क्या होता है कि समुदायों के मध्य टकराव में कमी करती है। इसका मतलब होता यह है, क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कहीं अलग अलग तरह के वर्गों, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको कि जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में, यानी कहने का मतलब होता है कि हर जगह पर क्या होता है कि अलग अनेक तरह की जातियाँ होती हैं और सभी जातियों को क्या होता है, अगर सरकार बनाने का अवसर मिले तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि समुदायों के बीच जो आपसी मतभेद होता है, उसमें क्या होता है? कमी आती है। तो यही क्या होता है? सत्ता की साझेदारी का सही लाभ है। यानी एक लाइन में कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई बहुल्य समुदाय है, कोई एक ही 2-3 तरह के वहाँ पर क्या है, सभी वर्ग निवास करते हैं, तो सभी वर्गों के लोगों को सत्ता में भागीदारी मिलने का अवसर मिल रहा है, जो कि क्या है? सत्ता की साझेदारी का सही लाभ है। 7 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया है? तो बल यह दिया गया है कि सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करना। सत्ता की साझेदारी में ये तो बिल्कुल गलत है। शिक्षित लोग नहीं, ये भी गलत है। मान लीजिए शिक्षित लोग को ही क्यों? जिसका उम्र 18 वर्ष के ऊपर है सबको, तो उसको क्या है? मत देने का अधिकार प्राप्त है। सिर्फ शिक्षितों को क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में भी ऐसा कहा गया है कि जिसका उम्र 18 वर्ष से ऊपर है वो सभी को मत देने का अधिकार। ये तो कह रहा है कि सिर्फ शिक्षित को, जो कि गलत है। और ये भी क्या है? गलत है। सत्ता की साझेदारी में किसी विशेष समुदाय को शामिल करना, जो कि गलत है, क्योंकि हमारा देश क्या है? लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जो है शासन का केंद्र में क्या होता है? जनता होती है। तो यहाँ सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है। तो ये भी आपका जो है ऑप्शन गलत रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? सही है। क्वेश्चन है आपका कि श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी है? तो 18% है।
बेल्जियम में किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था? तो मर्चेंटम एक शहर है बेल्जियम का, जहाँ पर क्या किया गया था? फ्रेंच भाषा बोलने पर रोक लगा दिया गया था। श्रीलंका के तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, कहाँ रहते हैं वे? तो यह उत्तर पूर्वी प्रांतों में कहाँ रहते हैं वे? उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए भी क्या की गई है? आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आप लोग देखते भी होंगे क्या आसपास के क्षेत्रों में कि चुनाव हो रहा है तो वहाँ पर महिला लोग का ही सीट होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि वार्ड सदस्य का जब चुनाव होता है तो उसमें क्या होता है कि महिला आरक्षित सीट होती है। तो उसमें होता क्या है कि सिर्फ महिला लोग ही वहाँ पर क्या हो सकती है? चुनाव में खड़ा हो सकती है। पुरुष लोग वहाँ पर चुनाव में खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो यह क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? तो सिंहली है। सिंहली एक प्रकार की क्या है? भाषा है। भारत की वित्तीय राजधानी की बात करें तो ये कौन सा है? मुंबई। जबकि हमारे देश की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यानी कॉमर्शियल कैपिटल इसको बोलते हैं। वित्तीय राजधानी का मतलब क्या है? कॉमर्शियल कैपिटल। तो वो कौन सा है? मुंबई है। और हमारी बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। दिल्ली क्या हमारे देश की राजधानी है। कब बना था? तो 1912 ईस्वी में बना था। लेकिन 1911 ईस्वी में इसका प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बना है। तो भी आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। इन बेल्जियम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपको जो है बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन प्रणाली अपनाकर मूल को जाति भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया। एकात्मक सरकार जहाँ पर होती है वहाँ पर जो है लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई एक ही दल खड़ा हो रहा है, उसी दल को आपको मजबूरीवश चुनना पड़ता है, तो क्या होगा? निरंकुश व्यवस्था हो जाएगी। आप अपने मनपसंद उम्मीदवार का चुनाव नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होता है? इससे अराजकता फैलती है और जो है कोई भी पार्टी का व्यक्ति खड़ा होता है वो निर्विरोध जीत जाता है, यानी बिना विरोध के वो जीत जाएगा। इससे क्या होता है? शासन व्यवस्था में तानाशाही देखने को मिलती है। जबकि संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि संघीय का मतलब जो है संसदीय व्यवस्था हो गया। यानी जो है एक से अधिक दल वहाँ पर जब खड़ा होते हैं तो क्या होता है कि आपको एक दल का जो है शासन व्यवस्था चलाने का ढंग पसंद नहीं आया तो आप दूसरे दल में से कोई प्रतिनिधि को चुन लेते हैं। तो ये बात होती है। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी संबंध कथनों पर निम्न में से कौन सा सही है? तो श्रीलंकाई सरकार की नीतियाँ द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास किया गया है, जो कि क्या है? सही है। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो ये इसका पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 में कल लेके आऊँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।